चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सीपी में बढ़ते प्रदर्शन के बीच एनडीएमसी ने आज शाम 6:30 बजे के बाद कार्यालय और रेस्टोरेंट बंद करने की अपील की है। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आया जिसने पूरे प्रदर्शन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि प्रदर्शनकारियों के लिए कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, दोहा, कतर और दुबई से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या ये सिर्फ विदेश में रहने वाले समर्थक हैं या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? और अगर विदेश से किसी आंदोलन को लगातार संसाधन मिलते रहे तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है, आज इसी पूरे एंगल को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि देखिए, विदेश से खाना, अगर किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, सिर्फ भीड़ नहीं होती है बल्कि उसकी लॉजिस्टिक होती है, यानी खाना, पानी, दवाई या रहने की व्यवस्था और लगातार जो संसाधन है वो। अब दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों के लिए विदेशों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर किए जा रहे हैं। बताया गया कि पार्टनर खाना लेकर तय जगह पर पहुंचते हैं और प्रदर्शनकारियों के आने का इंतजार करते हैं। अगर यह सिलसिला लगातार चल रहा है तो सवाल सिर्फ खाने का नहीं है बल्कि यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इसका खर्च कौन उठा रहा है और क्यों। जी हाँ, क्योंकि कोई ब्रायन थॉमस की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। अभी हम जंतर मंतर के बाहर है और काफ़ी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स यहाँ लोगों को खाना बांट रही है, खाना दे रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किया है। आप कौन से प्लेटफॉर्म से? स्विगी से। तो कितने क्या ऑर्डर आती है यहाँ रोज़ के? कितने दिन से आप लोग आ रहे हो यहाँ पे? कई दिन हो गए, मतलब 4-5 तीन दिन तो हो गए करीबन। ऑर्डर रोज आते हैं, कल भी 3-4 ऑर्डर दे के गया मैं। ज़्यादातर स्विगी, जोमेटो और इनसे ही हो रहे हैं ऑर्डर। मतलब काफ़ी ऑर्डर आ। क्या ऑर्डर होते हैं? यही अब इसमें राजमा चावल भी हैं, बर्गर वगैरह बहुत। पेमेंट किया? हाँ जी पहले। कहाँ से आते हैं ये ऑर्डर? कोई मतलब दिल्ली से लोकल भी करता है, बाहर से भी आते हैं, इंदौर वगैरह से और इधर से, मतलब बाहर से कई जगह से आ रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया के बाहर से भी आता है। ये आते हैं। अभी कस्टमर से बात करी थी मैंने, उन्होंने यही पूछा था आप पहुंच गए? मैंने कहा पहुंचने वाला हूं सर। कह रहे थे आप वहां पर जाके किसी ज़रूरतमंद को ये ऑर्डर दे देना जो वहां पे धरने धर रहे हैं। कहाँ से? एक तो ये दिल्ली से ही था और एक ये पता नहीं ये इंदौर वगैरह की तरफ से कहीं से था, दूर से थे वो। इंडिया के बाहर से? अगर भारत, इंडिया के बाहर से, कतार, दोहा, यूएसए, वहीं से शायद ऐसी, दुबई। हाँ जी, इधर आ जाओ। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं सारी जो वहाँ ये सारे विजुअल्स है, ये आपको दिखाना चाहेंगे। ऐसे कई जगह से ऑर्डर आती है, जो ऑर्डर किया हुआ जाता है। आप देख सकते हैं ऐसी कई लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं से चीज़ें ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि देखिए लोग कैसे पानी किया जाता है। लोगों से हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहाँ से? हम नोमत पिज्जा से लेकर आए हैं। ये पेमेंट किया हुआ है? हाँ जी, पेमेंट किया हुआ है। हाँ, पेमेंट क्या क्या? हर फूड है इसमें, पिज्जा है, छोले भटूरे हैं, कचौड़ी है, हर एक फूड है। ये पेमेंट किया हुआ? पेमेंट ऑनलाइन रहता है। बाहर के कहीं कहाँ से आते हैं ये ज़्यादातर? कहीं अहमदाबाद, कहीं कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, कहीं बाहर ही से सब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी पेमेंट? बम्बई से भी कोई कर रहा है, मुंबई से भी कर रहा है। अच्छा, भारत के बाहर से कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, एक बंदे ने तो कनाडा से कर रखा था। कनाडा से पेमेंट ऑनलाइन था। टिप भी डली थी। हाँ, 100 रुपये टिप भी डली है। तो आप लोग रोज? हाँ भैया, रोज आ रहे हैं, एक रोज ही यहीं पे आ रहे हैं भैया। अच्छा, आप बताइए। रोज ही आते हैं हम भी। हमारा आपका क्या ऑर्डर? पेप्सी लेके आया हूँ मैं। पेमेंट कहाँ से होती है? पेमेंट वो ऑनलाइन कर देते हैं अपना भी। ऑनलाइन? और ये कहाँ से आते हैं, मतलब कौन सी जगह से? मेरे पास अभी उन्होंने भेजा है अपना, ये क्या बोलते हैं, भारत के बाहर से भी काफी हमने सुना। हाँ, बाहर से भी आ रहा दुबई से, कतर से, है, श्रीलंका से भी, 60 जगह से आ रहा है। जर्मनी से भी ऑर्डर आ रहे हैं। कस्टमर ने बोला तो व्हाट्सएप कॉल करके मेरे को बता देना। पेमेंट सब किया हुआ? पेमेंट सब ऑलरेडी है। हाँ जी, पैसा सारा पेड ही है। अच्छा, और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना की कोशिश करूंगा। भाई साहब, आप क्या बांट रहे हो लोगों को? पानी थोड़ा दिखा दीजिए। वो लेकर के चले। अच्छा, चले गए। तो ये कहाँ से पेमेंट आता है, कौन करता है? ये सब पेड ऑनलाइन है ये। हाँ, ये निधि मैम करके कोई थी, वो पे कर रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के बाहर से भी काफी लोग ऑर्डर करते हैं। सर, इस चीज़ के लिए हम लोगों को ही नहीं है। हम लोग ये कंपनी का हम लोगों को मालूम नहीं कि कंपनी हमारी कहाँ है। ये लगातार आप लोग रोज ही आ रहे हो? ये काम हो रहा है। लगातार आप लोग रोज ही आ रहे हो? कल आया हूँ, एक बार आ जाया हूँ।
तो देखिए कहीं ना कहीं हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो सारे पेमेंट्स हो रहे हैं, जो लोग स्विगी, जोमेटो और भी जो अन्य फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वो लोग की जो पेमेंट्स है वो बाहर से आ रहे हैं। तो ये सवाल बढ़ता है कि ये कहीं क्या बाहर की जो आउटसाइड हैंड्स है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बाहर से ऑर्डर करें, चाहे कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें, दोहा की बात करें, कतार की बात करें, दुबई की बात करें, जर्मनी की बात करें, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कई लोग जो इंडिया के अंदर भी है, चाहे हम अहमदाबाद की बात करें या हम गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, क्योंकि अगर हम लोगों से भी जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि जो पेमेंट्स है वो किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सवाल उठते हैं। कई लोग जो अपना जो एक इनिशिएटिव है, जो एक गुडविल है, वो भी लगातार वो आगे लगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको डिलीवरीज देखने को मिलेंगे, ऐसे कई सारे लोग देखने को मिलेंगे जो सारे स्विगी, अगर पिज़्ज़ा की बात करें या बर्गर की बात करें, पानी की बात करें, पेप्सी की बात करें, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसी कई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स यहाँ मौजूद है। डिलीवरी पार्टनर्स से भी हमने बात किया, जिनकी जो पेमेंट्स है वो लगातार की जा रही है, जो बाहर से आई है। तो ऐसी कई चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, कई अलग अलग एंगल्स, कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, कई अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स दिल्ली। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है, क्या विदेश से खाना ऑर्डर करना गैर कानूनी है? जवाब है नहीं। आज कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से से ऐप के जरिए भारत में किसी के लिए खाना मंगा सकता है, लेकिन अगर ये काम किसी संगठित अभियान के तहत लगातार और किसी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, क्या कोई संगठन जुड़ा है और पैसों का स्रोत क्या है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से चल रहा है। लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इतिहास क्या कहता है ये भी समझिए। इतिहास बताता है कि दुनिया के कई बड़े आंदोलन में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले समर्थकों ने भी आर्थिक और अन्य तरह का सहयोग किया है। कई बार ये सहयोग खुले तौर पर होता है, तो कई बार इसकी जांच होती है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं है। इसीलिए किसी भी बड़े प्रदर्शन में जब विदेश से लगातार संसाधन पहुंचने की बात सामने आती है, तो जांच एजेंसियां स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाती है। और यही वजह है कि यहां पर भी जांच एजेंसी सतर्क है। भारत में भी पहले कई बड़े आंदोलन के दौरान विदेशी फंडिंग और विदेशी समर्थन को लेकर बहस होती रही है। किसान आंदोलन हो या CAA विरोध प्रदर्शन, कई मामलों में विदेशी हस्तियों की टिप्पणियां भी चर्चा में रही हैं और जांच एजेंसियों ने अलग अलग मामलों में फंडिंग के स्रोत की पड़ताल की है। हालांकि हर मामले में परिस्थितियां अलग होती हुई नजर आई हैं। अब क्यों करते हैं समर्थन, ये भी समझ लीजिए। सवाल ये है कि आखिर विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को भारत के प्रदर्शन से क्या फायदा हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। जी हाँ, कारण ये भी हो सकता है कि पहला क्या है, भावनात्मक जुड़ाव, क्योंकि कई लोग अपने देश की घटनाओं से जुड़े रहते हैं, तो हो सकता है ये एक बड़ी वजह हो। दूसरा क्या है, राजनीतिक या वैचारिक समर्थन। जी हाँ, हो सकता है कि किसी राजनीतिक विचार से लोग समर्थित हों। तीसरा, सोशल मीडिया के जरिए किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में बनाए रखना। लेकिन अगर इसके पीछे कोई संगठित एजेंडा या अवैध फंडिंग है, तो उसकी पुष्टि केवल जांच से ही हो सकती है। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब जांच हो रही है। डिजिटल दौर में आंदोलन भी डिजिटल हो चुके हैं। अब सिर्फ पोस्टर्स और नारे नहीं, बल्कि QR कोड, क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन पेमेंट, फूड डिलीवरी और कई ऐसे काम जो सोशल मीडिया कैंपेन भी किसी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की जांच एजेंसियां अब डिजिटल ट्रेल, पेमेंट रिकॉर्ड और ऑनलाइन नेटवर्क पर ज्यादा नजर रखती है कि आखिरकार कहां से पेमेंट हो रही है, कहां से ये पेमेंट जा रही है। ये तमाम बातें जिस पर नजर रखी जाती है। अब असल सवाल क्या है ये भी समझ लीजिए। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये कुछ लोगों की व्यक्तिगत मदद है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इसका जवाब फिलहाल जांच के बाद ही मिलेगा। अगर जांच एजेंसियां ये पता लगाती हैं कि भुगतान अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से किया, तो तस्वीर अलग होगी। लेकिन अगर किसी संगठित फंडिंग नेटवर्क के सबूत मिलते हैं, तो मामला बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है।
और कुल मिलाकर अगर ऐसा हुआ तो ये आंदोलन जो है वो बदलेगा। जी हाँ, फिलहाल इतना तय है, प्रदर्शन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रह गए बल्कि उनकी सप्लाई चेन भी डिजिटल हो चुकी है। ऐसे में विदेश से होने वाले हर ऑनलाइन भुगतान, हर ऑर्डर और हर डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच अहम हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार अपनी जगह, लेकिन अगर किसी आंदोलन में बाहरी आर्थिक सहयोग की आशंका सामने आती है तो उसकी जांच भी उतनी ही जरूरी हो जाती है और शायद यही वजह है कि जांच भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सवाल यही है कि आखिरकार ये खाना ऑर्डर कौन कर रहा है। आखिरकार अगर डिजिटल तरीके से तमाम चीज़ें पहुंच रही हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये कोई भावनात्मक जुड़ाव है या फिर जिस तरीके से किसी राजनीतिक विचार से अगर कोई प्रभावित होता है तो भी ये कर सकता है? तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही, क्या विदेशों से किए गए ये ऑनलाइन फूड ऑर्डर सिर्फ मानवीय मदद है या इसके पीछे कोई संगठित अभियान काम कर रहा है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस दावे ने प्रदर्शन की कहानी में एक नया और अहम एंगल जोड़ दिया है जिस पर अब सबकी नजर बनी हुई है।